जय हिंद साथियों, मैं हूं अमर। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल डिजन मैक में। तो आज के वीडियो में हम जैसे कि आप लोगों को बता चुके, आप देख ही चुके होंगे कि क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज स्टार्ट कर लेते। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। बीच बीच में भी मैं कुछ आपको बोलूँगा अभी, तो वो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें, ठीक है। और भी वीडियोस ऐसे लाते रहूँगा। और ये देख लीजिए, हम आज साइंस साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। साइंस जो भी आए थे प्रीवियस ईयर के मेमोरी बेस्ड, जो हमारे को याद थे, तो हमने मतलब लिख रखे थे, तो आप लोगों को बता देंगे, है ना। और ऐसे ही आपको ये मतलब सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो आपके जनरल अवेयरनेस का, मैथ्स का आते रहेगा हमारे चैनल पे, है ना। तो आप ये वीडियो देखिए साइंस वाला। इसके बाद आपको जैसे मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं वीडियोस लाते रहूँगा, ठीक है। और जो लोग नए आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेन ये है कि आप लोग देख लेते लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाते, तो आप सब्सक्राइब करिए, तो थोड़ा हमें भी मतलब सपोर्ट मिलेगा, जिससे हम आगे और भी वीडियोस लाते रहेंगे आप लोगों को। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देगा, जिससे मुझे पता लग जाए कि हाँ, वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल है। तो ठीक है, कम से कम इस पर 200 लाइक्स आने चाहिए, 200 लाइक्स आने चाहिए, तो बढ़िया रहेगा। आगे फिर भी और भी वीडियोस लाते रहूँगा मैं इसी से रिलेटेड, है ना। तो आप देख लीजिएगा आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड फॉर प्री एग्जाम के लिए, ठीक है। तो देख लीजिए, ये स्टेपेंट्री ट्रेनिंग कैटेगरी 2 के लिए रहेगा। प्लांट ऑपरेटर हो वाले या ITI वाले, दोनों लोग देख लीजिएगा, तो दोनों के लिए बहुत बढ़िया। और भी आगे वीडियोस में लाते रहूँगा मैथ्स के, साइंस के और जनरल अवेयरनेस के, जो भी हमारे को मतलब ये मेमोरी बेस्ड जो भी मतलब आए थे BRC में प्रीवियस ईयर, तो वही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो चलिए चलो स्टार्ट करते, देख लेते क्या क्या क्वेश्चन आए थे, है ना। तो आप लोगों को बता दूंगा, तो आप लोग इसको मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और भी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, है ना। तो ये देख लीजिए, BRC NRB का जो पेपर हुआ था 25/9/2021 को, तो उसका हम साइंस का पेपर डिस्कस करने वाले हैं कि कैसा आया था। उसके ज़्यादा क्वेश्चन तो याद नहीं है, इसमें हम केवल 10 क्वेश्चन जो याद थे हमारे को, क्योंकि उस टाइम पे बहुत टफ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो जो हमारे को याद थे वही हमने बताए गए हैं, ठीक है। तो इसमें देख लीजिएगा, आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देख लीजिए, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, तो आप देख लीजिए, मैं बता दूं, जो भी लोग ये मतलब इसको देख रहे हैं ना, तो डायमेंशनल फार्मूला सभी आपको आना चाहिए, सभी चीज़ का, ठीक है ना। तो ये इसका एक अलग से चैप्टर होता है, जो आप मतलब फिजिक्स में पढ़ते हो, है ना। इसका पहला ही लेसन होता है ना। तो वो आप अच्छे से जितने भी डायमेंशन या तो याद कर लो, या तो इसको बनाना मतलब इसको कैसे निकालते वो सीख लो, है ना। तो हमारे को अभी टाइम नहीं है, नहीं तो हम आपको बता देते कि इसको कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, यदि मुझे टाइम मिलेगा आपके पास। क्योंकि देखिए टाइम कम बचा है, तो आपको जहाँ से मतलब अच्छे से स्टडी कर रहे हो वहाँ से कर लीजिए, है ना। क्योंकि आप हमारे भरोसे ना बैठे कि हम आपको बताएंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप अच्छे से जहाँ से भी आपको मिल रहा है वहाँ से तैयारी करिए। और अच्छे से मैंने सिलेबस सारे वीडियोस के बना चुका हूँ, है ना। सारे वीडियोस बने हैं सिलेबस से रिलेटेड भी, तो वो चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, उसी टाइप से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर देख लीजिए, और मैं आपको सभी आंसर मतलब सभी क्वेश्चन में 10-10 सेकेंड का टाइम दूंगा कि आप इसका आंसर दे सके। और जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, तो कमेंट में ज़रूर आंसर लिखिए, ठीक है। आपको जो यदि पता है तो आंसर ज़रूर लिखिए, इसका क्या होगा, पहले का क्या होगा, पहले का जैसे आप लोगों को पता है। तो इसका हम देख लेते कि क्या आंसर रहने वाला है ना। तो इसका आंसर आपका बता दूं मैं, हमारा ए रहेगा। क्या रहेगा, M1L3, है ना, T-3 A1, मतलब एम का स्क्वायर 1 है ना। और फिर L का क्यूब 3 और T का -3, है ना, और A की -1, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहेगा, ये देख लीजिएगा आप अच्छे से, ठीक है। और हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, अब जैसे हमारा दिया है, कन्वेंस convex lens is dipped in a liquid whose refractive index is equal to the refractive index of the lens, then its focal length will, है ना, remain unchanged, becomes small but no zero, becomes zero, becomes infinite। तो इसका देख लिए, हिंदी वालों को जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। हम अगली बार से यदि आपको प्रॉब्लम नहीं है तो हम हिंदी में
मतलब इसके क्वेश्चन का मतलब लेके आएंगे हिंदी में भी। तो अभी इंग्लिश में ही है, तो मैं इसका आपको पढ़ के बता देता हूँ, है ना। तो आप टेंशन मत लीजिए हिंदी वालों को भी। तो देख लीजिए, एक कोई उत्तल लेंस है ना, वो एक तरल पदार्थ में डूबा हुआ है, तो उसका अपवर्तनांक जो लेंस का अपवर्तनांक से इक्वल है, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, है ना, ये पूछा उन्होंने। तो इसका देख लीजिए, रिमेन मतलब अनचेंज यानी कि अपरिवर्तित रहेगा, बिकम्स स्मॉल बट नो जीरो, है ना, स्मॉल हो जाता है लेकिन जीरो नहीं रहेगा, और फिर बिकम्स जीरो, शून्य हो जाता है, ठीक है, और बिकम्स इन्फिनिट, अनंत रहता है। तो आप 10 सेकेंड तक आप इसका आंसर दीजिए, है ना, मैं काउंट कर रहा हूँ, आप कमेंट कर दीजिएगा जिन लोगों को पता है, ठीक है। थोड़ा देर हम रुक लेते हैं, तो आप जो भी कमेंट कर रहे हो तो आपको पता चल लग जाएगा, ठीक है। आप देख लिए, ट्राई कीजिए आपका बन रहा है या नहीं बन रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका आंसर क्या रहने वाला है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बिकम्स इन्फिनिट यानी कि अनंत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, कोई भी एक उत्तल लेंस है, तो वो तरल पदार्थ में डूबा हुआ है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक, और जो लेंस का अपवर्तनांक है, दोनों का मतलब इक्वल है, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, तो ये उन्होंने पूछा है। तो इसका आंसर है बिकम इन्फिनिट। तो आप देख लीजिएगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे से, है ना। और देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। और देख ले, ये बता दूँ, जो भी ये पढ़ रहे हो ना, तो आप लाइट चैप्टर भी थोड़ा पढ़ के जाइएगा, उसी से रिलेटेड आता है क्वेश्चन, आपको देखने को मिल जाता है। ये तो अभी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके बाद आपको न्यूमेरिकल टाइप भी देखने को मिल जाते हैं इसके, ठीक है। तो बहुत से एग्जामों में आते भी इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप अच्छे से रेडी करिएगा। इस बार आपका पेपर थोड़ा सा बोल नहीं सकते क्योंकि सीबीटी वेस्ट हो रहा है, तो किस टाइप का क्वेश्चन दे, ठीक है। तो अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच प्रोसेस माइल्ड स्टील इज कोटेड विद जिंक। तो देख लीजिए, इसका आंसर आप दे दीजिए जब तक मैं आपको बोल रहा हूँ, है ना। तो देख लीजिए, ग्लेवनाइजिंग, है ना, और क्लैडिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, स्पेरिंग। तो ये कौन सी प्रोसेस है जिसमें जिंक की हम माइल्ड माइल्ड स्टील पर कोटिंग करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको हीट एंड ट्रीटमेंट के जो भी ट्रेड वगैरह से है, उनको देखने को भी मिला था, ठीक है। तो ये देख लीजिए, आप हीट और ट्रीटमेंट अच्छे से भी पढ़िएगा, क्योंकि ये आपकी मतलब ट्रेड की बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ना। तो सभी लोग देख लीजिएगा, है ना। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इसी से आपको क्वेश्चन आपको देखने को भी मिल सकता है एडवांस टेस्ट में। तो इसका आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा अभी तक। तो चलिए इसका देख लेते हैं हम क्या आंसर रहने वाला है। तो इसका आएगा ग्लेवेनाइजिंग, है ना। तो देख लीजिए, जो भी माइल्ड स्टील होता है उसको हम जिंक की कोटिंग चढ़ाते हैं, तो उसको उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लेवेनाइजिंग कहते हैं, ठीक है। और अभी देख लेते हैं हम तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। द मटेरियल ऑफ फ्यूज वायर शुड है। तो जो फ्यूज वायर का मटेरियल है उसके पास क्या क्या होना चाहिए, अ हाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट देन वायर, लो स्पेसिफिक रेसिस्टेंट एंड लो मेल्टिंग देन वायर, ठीक है। फिर अ हाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट देन वायर, डी लो स्पेसिफिक रेसिस्टेंट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट देन वायर। तो आप लोग देख लीजिए, है ना। अब हिंदी में एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ। तो एक जो भी फ्यूज वायर होता है उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो उसका ये पहले ऑप्शन है उसमें दिया है, हाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट देन वायर। तो मतलब उसने बोला कि उसका उच्च प्रतिरोध होना चाहिए और उच्च गलनांक बिंदु होना चाहिए, है ना, एक ऑप्शन है। और फिर एक बी ऑप्शन है कि उसका लो स्पेसिफिक रेसिस्टेंट यानी कि आपका कम प्रतिरोध होना चाहिए, है ना, विशिष्ट प्रतिरोध, और लो मेल्टिंग पॉइंट, है ना। तो कम गलनांक बिंदु होना चाहिए, कम प्रतिरोध कम गलनांक बिंदु हो गया ये। अब तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, है ना, उच्च प्रतिरोध कम गलनांक बिंदु होना चाहिए क्या। फिर लो स्पेसिफिक रेसिस्टेंट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो कम प्रतिरोध और उच्च मेल्टिंग पॉइंट होना, उच्च गलनांक बिंदु होना चाहिए क्या, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग दे दिए होंगे अभी तक कमेंट में। तो इसका मैं बता दूं आप लोगों का आंसर क्या है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, हाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट देन बायर। तो देख लीजिए, ऐसा क्यों होता है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, यदि आप लोगों को तो पता ही होगा, है ना। तो देख लीजिए, जो भी रहता है ये फ्यूज़ का क्या काम है, फ्यूज़ एक सर्किट मतलब जो भी है अपना सर्किट में लगता है ना। तो ये सर्किट में लगेगा, तो जो भी हाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंट होता है, जो भी उसके मतलब नियत मान से जो निर्धारित किया मान है उससे ज़्यादा रहता है,
इसका मान, तभी ये काम करता है। करंट जैसे मान लो कोई लाइन है उसमें एकदम से ज़्यादा करंट आ गया, तो इसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण हीट होगा, और फिर हीट होने के कारण ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा, जिससे हमारा जो आगे की सर्किट है वो पूरा बच जाएगा। तो इसलिए ये हमारा दिया जाता है, और बाकी आप लोग पढ़ ही रहे होंगे तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा इसी के बारे में, ठीक है। तो देख लीजिएगा, ठीक है। और देख अभी हम देख लेते पांचवा क्वेश्चन क्या है। ए कैटेलिस्ट इज यूज्ड, तो उत्प्रेरक का यूज क्यों किया जाता है। ओनली फॉर इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन, बी फॉर अल्टरनेटिंग द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, सी है हमारा ओनली फॉर डिक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, डी ऑल, है ना। ए बी सी आर करेक्ट। तो इसका आंसर आप दे दीजिए, ठीक है। आप आंसर दे दीजिए, मैं इसको आपको बता देता हूँ, आप इस वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हो। तो जो एक उत्प्रेरक होता है उसका क्या काम होता है, ठीक है, क्यों यूज़ करते हैं। तो देख लीजिए, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करने, सिर्फ वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए, या फिर इसको वेलोसिटी चेंज करने के लिए भी करते हैं, है ना। फिर ओनली फॉर डिक्रीसिंग द वेलोसिटी, वेलोसिटी कम करने के लिए, ऊपर वाला क्या था, वेलोसिटी बढ़ाने के लिए, वेलोसिटी को बदलने के लिए, या फिर वेलोसिटी डिक्रीज करने के लिए। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। सी हमारा आंसर हो जाएगा इसका, है ना। वेलोसिटी, सी नहीं, सॉरी, सी क्वेश्चन नहीं आएगा इसका, एक मिनट रुकिए। इसका हमारा बी बी सही हो जाएगा, ठीक है। बी फॉर द अल्टरनेटिंग द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, है ना। वेलोसिटी जो भी है रिएक्शन की उसको बदलने के लिए, है ना, ठीक है। प्रतिक्रिया को बदलने के लिए, प्रतिक्रिया की वेलोसिटी बदलने के लिए। अभी अब देख लेते हैं हम तीसरा, पांचवा बता दिए, अभी हम देख लेते हैं छठवा। व्हाट हैपन्स विल सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज टू सनलाइट, तो जब हम सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट के सामने रखा जाता है तो क्या होता है ना, आपको बताना है। तो ब्रोमीन गैस इज फॉर्म, हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म, है ना, और क्लोरीन गैस इज फॉर्म, आयोडीन गैस इज फॉर्म। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, इसी टाइप का क्वेश्चन था, वो सेम ही होगा लगभग, क्योंकि मेरे को इतना याद था तो यही बता रहा हूँ मैं। तो देख लीजिए इसमें क्या होता है, आपका जो भी है इसको आप सनलाइट में रखोगे तो जो भी ये सिल्वर डिकम्पोज हो जाएगा, और उसके बाद क्या निकालेगा, ब्रोमीन गैस, ठीक है। तो इसका आंसर है, देख लीजिए, है ना, ब्रोमीन गैस आपका सही आंसर है ना। आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा जिन लोगों को पता है। और ये देखिए इसका आंसर क्या होगा, ब्रोमीन गैस, ठीक है। और जिन लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वो देखिए, ऐसे और भी वीडियोस लाते रहूँगा। यदि आप इस पर 200 लाइक कर दोगे तो आपको बहुत जल्द एक और वीडियो देखने को मिलेगा, है ना। वैसे तो वीडियो डालूंगा, पर आप लाइक करिए तो मुझे भी थोड़ा लगेगा कि हाँ लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है ना। तो उस कारण से मैं बनाऊँगा। थोड़ा सा मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देगा जो लोग नए आए हो, है ना। और वीडियो जितने भी हमारे डले हुए चैनल पे, तो वो सब आप लोग देखिए, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बीआरसी से रिलेटेड सारे वीडियोस हमारे चैनल पर ही मिल जाएंगे आपको, तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अभी स्टडी रिलेटेड ही वीडियो बनाएंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो अभी देख लीजिए इन्होंने क्या बोला है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ मेटल, एक मिनट रुकिए, तो देखिए, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इज इंक्रीज्ड, देन, ठीक है, देन इम्पैक्ट विल इट हैव ऑन देयर रेसिस्टेंट। तो देख लीजिए, है ना, इसका मैं हिंदी वालों को भी पढ़ के बता देता हूँ। जैसे कोई मतलब मेटल और नॉन मेटल का जब हम टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो क्या उन पर उनके प्रतिरोध पर असर पड़ेगा, क्या, है ना। तो ये देख लीजिए उनके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभी देख लीजिए ए ऑप्शन में क्या दिया, द रेसिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीसेस व्हाइल द रेसिस्टेंस ऑफ नॉन मेटल डिक्रीसेस। तो उन्होंने क्या बोला है ऑप्शन में, कि जो रेसिस्टेंस है वो मेटल का बढ़ता है, और जो नॉन मेटल का, जबकि नॉन मेटल का प्रतिरोध घटता है ना। तो जो प्रतिरोध है मेटल का वो इंक्रीज होगा, जबकि नॉन मेटल का डिक्रीज होगा। ये ए ऑप्शन में दिया। अब बी का देख लेते, द रेसिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीजेस व्हाइल द रेसिस्टेंस ऑफ नॉन मेटल इंक्रीजेस। तो देख लीजिए, है ना, जब मतलब इन दोनों का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो क्या ये मेटल का भी, इसमें बी में क्या ऑप्शन दिया है कि मेटल का भी मतलब प्रतिरोध बढ़ेगा, और जो रेसिस्टेंस है नॉन मेटल का वो भी बढ़ेगा। तो ये बी का ऑप्शन है, दोनों का बढ़ेगा, ऐसा है ना।
और द रेसिस्टेंस ऑफ मेटल डिक्रीसेस वाइल द रेसिस्टेंस ऑफ नॉन मेटल डिक्रीसेस। तो इसमें लिखा है मेटल का जो रेसिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा और जो नॉन मेटल का है वो भी डिक्रीज होगा। ठीक है, दोनों का डिक्रीज होगा ऐसा लिखा है। और फिर द रेसिस्टेंस ऑफ मेटल डिक्रीसेस वाइल द रेसिस्टेंस ऑफ नॉन मेटल इंक्रीज। तो देख लीजिए, जो प्रतिरोध है मेटल का वो डिक्रीज होगा, लेकिन जो रेसिस्टेंस और नॉन मेटल का वो इंक्रीज होगा। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, जो मेटल का प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो आप इसको राइट कर लेना ए को। ठीक है, तो जो मेटल का रेसिस्टेंस है टेम्परेचर बढ़ने पे वो बढ़ता है और जो नॉन मेटल है उसका घटता है। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। और यदि मेरा क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप लोग भी कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ठीक है, वैसे तो मैं सही बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा अच्छे से। अभी हमारा 7वां क्वेश्चन हो गया। अभी देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। देखो, कोई ह्यूमन इन ह्यूमन डाइजेटिव in human digestive system, the enzyme pepsin and trypsin are secreted respectively by which organs। तो देख लीजिए, उन्होंने क्या बोला है कि जो भी मानव पाचन तंत्र है उसमें से जो एंजाइम है पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन वो क्रमशः किस ऑर्गन से स्रावित होते हैं, है ना, क्रमशः बोला है। तो पहले पेप्सिन का, फिर उसके बाद ट्रिप्सिन, है ना। तो इन्होंने क्या दिया है ऑप्शन, पेनक्रियास एंड लीवर, है ना। सेकंड दिया स्टमक एंड सेल्यूलरी ग्लैंड्स, और फिर है पेनक्रियास एंड गॉल ब्लैडर, और फिर है डी स्टमक एंड पेनक्रियास। तो आप लोग इसका जल्दी से कमेंट में आंसर दे दीजिए जिन लोगों को पता है। ठीक है, वैसे तो मैं बता ही दे रहा हूँ आप लोगों को। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्टमक एंड पेनक्रियास। तो मैं बता दूं हिंदी वालों को एक बार फिर से पढ़ के। तो देख लीजिए, जो मतलब ह्यूमन पाचन तंत्र है, मानव पाचन तंत्र, उसमें जो एंजाइम है पेप्सिन और ट्रिप्सिन वो किस अंग से क्रमशः, मतलब क्रमशः बोला उन्हें, आगे पीछे नहीं करना है ना। पेप्सिन पहले आएगा फिर ट्रिप्सिन आएगा, तो क्रमशः पेप्सिन और ट्रिप्सिन किस ऑर्गन से स्रावित होते हैं। तो हमारा क्या आंसर बताया था, स्टमक एंड पेनक्रियास, है ना। तो देख लीजिए, इसका आंसर ये रहेगा, स्टमक एंड पेनक्रियास, है ना। पेट और आमाशय लिखा है जो भी है ना, तो आप देख सकते हो इसका। अभी हम देख लेते इस टाइप के क्वेश्चन। आपको ये ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। बायोलॉजी आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा ध्यान देना है। बायोलॉजी के आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें, और थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। जैसे कि आपका क्या हो गया, विटामिन्स हो गया, एंजाइम्स हो गया, ठीक है। ह्यूमन डिसीज जो भी मानव रोग हो गया, इसी टाइप से आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि रतुंधी रोग क्या होता है, ये वो, तो इसी से आपको देखने को मिल जाएंगे। ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एंजाइम वगैरह पढ़ सकते हो आप, है ना। तो उतना बायोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें, फर्स्ट स्टेज के लिए कम ही देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आप लोगों को। तो अभी देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन क्या है। तो बीच ऑफ दिस पोलीमाइड अमोंग द फॉलोइंग। तो इनमें से कौन पोलीमाइड है, तो देख लीजिए, पोलीमाइड का एग्जाम्पल बता दीजिए। रायोन है, नाइलॉन है, ट्रिलियन है, नॉन ऑफ द। तो पॉलीमर वाला जो लेसन है वो अच्छे से पढ़ के जाइएगा, है ना। पॉलीमर हो गया, है ना, और जो भी मैंने यूनिट एंड मेजरमेंट से जो भी रहता है विमाएँ निकालने के लिए डायमेंशन, तो वो देख सकते हो आप। तो इसका आंसर दे दीजिए, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जब तक आप आंसर करिए जिन लोगों को पता है। तो देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा हमारा, नाइलॉन होगा। ठीक है, जो भी पॉलीमर का एग्जांपल क्या होता है, नाइलॉन 6 होता है। तो देख लीजिए, आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। तो अभी ये हमने बता दिया है, और भी वीडियोस हम लाते रहेंगे साइंस से। जो भी अभी ये तो 2021 का बताया, हम 2022 का भी बताएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद फिर हम जनरल अवेयरनेस के क्या क्वेश्चन आए थे, है ना, और फिर उसके बाद हम मैथ्स के क्वेश्चन भी बता देंगे। अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा, थोड़ा वेट कीजिए, है ना। और जब तक आप पढ़ाई कर लीजिए। और देख लीजिए 10वां क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ H2SO4 इन बैटरी। तो H2SO4 का मतलब बैटरी में क्या क्यों यूज़ करते हैं, है ना। तो देख लीजिए, यूज एन इलेक्ट्रोलाइट, इसका ऑप्शन नहीं मिले थे उस टाइम पे, हमारे को इतना याद नहीं था, तो इसलिए यूज एन इलेक्ट्रोलाइट इसका एक तरीका ये है कि इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, इस टाइप से था इसके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, है ना। तो वो हमें नहीं पता है, लेकिन हमने बता दिया कि इसका इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब वीडियो को अभी मत एंड कीजिएगा, वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें भी हम साइंस के अभी क्वेश्चन लेके आएंगे, है ना, प्रीवियस ईयर के जो भी रहेंगे।
तो आप उसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी ये हमने 2021 वाला बताया, हम 2022 वाला भी बताएंगे, साथ ही साथ प्लांट ऑपरेटर के भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे फर्स्ट स्टेज में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और जो भी अभी BRC की वैकेंसी आई है ना, ये हमने न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड BRC के जो भी है उसी से हमने मतलब पेपर दिया था, तो हमारा सिलेक्शन यहाँ हुआ था, है ना। और मैंने कैसे स्टडी करी इस पर भी एक वीडियो लेके आऊँगा बहुत जल्द, आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग ये वीडियो को पूरा देखे उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कम से कम 200 लाइक आनी चाहिए, तो ताकि मैं न्यू जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्दी अपलोड कर दूँ आप लोगों के लिए, है ना। 200 लाइक आई गई तो मैं ये वीडियो को जो भी लाने वाला हूँ नया वीडियो उसको जल्दी अपलोड कर दूँगा। और जो भी आप अच्छे से तैयारी करिएगा, प्री टेस्ट की भी थोड़ा सा हार्ड आने लग गया है, देख लीजिए अभी 10 ही क्वेश्चन हमें याद है उस टाइम के, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत हार्ड थे, तो जो ट्वेल्थ, ये भी 12th लेवल के क्वेश्चन उस टाइम पे पूछ लिए थे, लेकिन आप 10th लेवल के ही पढ़िए, है ना। इस बार आपको 10th लेवल के ही देखने को मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अच्छे से पढ़िएगा, जो भी साइंस वगैरह है, मैथ्स है और जनरल अवेयरनेस है, तो आप ज़्यादातर मैथ्स और साइंस में फोकस करिए, जनरल अवेयरनेस तो आप इजीली बना सकते हो, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही। तो धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिए।